सरकार इसमें लिप्त है कि नहीं है ये तो बाद की बात है, लेकिन इसका असर केंद्र के ऊपर जरूर है और जो एक अहम मुद्दा आने वाले चुनाव में भी होने वाला है। लेकिन आप जल्दी से इस बात को मानेंगे कि जो नब्ज टटोली है और जो सर्वे के जरिए आया है, छत्तीसगढ़ की जनता के मानस पटेल में भी ये बात परिलक्षित हो चुकी है स्पष्ट तौर पर कि वो आक्रोशित होकर वो चीजें बाहर आएंगी मतदान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं जल्दी से दीपक शर्मा जी भोपाल से बैठे हैं, बीजेपी के नेता, काफी देर से सुन रहे हैं। दीपक जी, पहली बात तो ये आपने सुना होगा महंगाई के मसले पर, दूसरा मसला भ्रष्टाचार को लेकर। महंगाई को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं तो राज्य सरकार को भी लोग दोषी मानते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती रही कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा तबका मानता है कि राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। इसका जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, बहुत अंतर है, मैं मान सकता हूं 50% लोग कह रहे हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन 32% लोग आपकी राज्य सरकार को भी कह रहे हैं भ्रष्ट है छत्तीसगढ़ में। जल्दी से दीपक जी। हम जानने की कोशिश करेंगे इस स्थिति को। रायपुर से हमारे सहयोगी देवेंद्र तोमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, अभी तक की स्थिति आपने देखी होगी, बहुत जल्दी से आपका रिएक्शन लूंगा। वास्तव में महंगाई और भ्रष्टाचार जिस पड़ाव पे हम खड़े हैं, छत्तीसगढ़ की जनता में केंद्र सरकार के प्रति ज्यादा आक्रोश की चिंगारी लिए हुए बैठा है। जल्दी से आप जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर महंगाई और भ्रष्टाचार यहाँ के विधानसभा चुनाव में भी अमित एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और बीजेपी जो है केंद्र सरकार की महंगाई को लेकर एक बड़ा चुनावी मुद्दा जो इसको मुद्दा मान करके चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ इस वक्त रमेश बलियानी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं अमित कि महंगाई और भ्रष्टाचार जो है इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह का मुद्दा रहेगा। जी बलियानी के कैसा मुद्दा रहेगा? नहीं, इनको ये बता दीजिए, देवेंद्र इनको जरूर बता दीजिए कि लोग 50, ये आंकड़ा भी बता दीजिएगा जो हम ओपिनियन पोल में बता रहे हैं, इनको बलियानी जी को बता दीजिएगा कि 50% लोग केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, 32% राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में लोग मानते हैं और 50% केंद्र सरकार को। जरा जरूर बता दीजिए बलियानी जी। जो हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसमें जो लोग हैं वो 50% केंद्र सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि 30% जो लोग हैं वो राज्य सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए, जितने भी सर्वेक्षण आते हैं ना, इनका कोई निश्चित आधार नहीं होता है। जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई को नियंत्रित करने की जवाबदारी राज्य सरकार की होती है। अब जैसे आलू और प्याज महंगे हो रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में आलू और प्याज महंगे होने के पीछे कारण ये है कि जितने भी आलू और प्याज की ट्रकें आ रही हैं, वो ट्रकें जब खाली होकर जाती हैं तो चुनाव कार्य के नाम पर उन ट्रकों को अधिकृत कर लिया जाता है। इसलिए आलू और प्याज की जो आवक है वो छत्तीसगढ़ में बंद हो चुकी है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी ट्रकों को रास्ता न किया जाए, उसके लिए सुनिश्चित करें। ये पूरे देश में महंगाई जो मुद्दा है, पूरे देश में महंगाई पूरे देश में बढ़ रही है और खासकर अगर पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो मुख्य जो महंगाई बढ़ने का कारण है पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई वही एक कारण है मेन। देखिए, पेट्रोल और डीजल का जहां तक सवाल, देवेंद्र आप अगर हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे सवाल उनको कन्वे करिए। देवेंद्र, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे सवाल उनको कन्वे करिए। देवेंद्र, सवाल यह है कि हमारा जो प्री पोल सर्वे आया है उनको बताइए कि 19,200 लोगों का ये सैंपल साइज है। कांग्रेस को प्री पोल से क्या परेशानी है? 19,200 लोगों को क्या काट दें, उनकी आवाज को बंद कर दें? क्या कांग्रेस के फेवर में कोई चीज नहीं आती है तो कांग्रेस को ये पूछिए उनसे, उसके बाद हम भ्रष्टाचार पे आएंगे। वो कह रहे हैं कि प्री पोल सर्वेस को मानते नहीं है। जी प्रज्ञान जी, बलियानी जी, सीधा सा सवाल है कि हमारा खबर भारती का प्री पोल सर्वे आया है, उसमें 19,000 लोगों ने अपनी जो राय व्यक्त की है वो ये व्यक्त की है कि 50% महंगाई के लिए जिम्मेदार लोगों ने केंद्र सरकार को बताया है और बाकी 30%। क्या आप प्री पोल 19,000 लोगों की बात को नहीं मानते हैं? देखिए, प्री पोल के नतीजे हमेशा कोई निर्णायक बिंदु पे नहीं जाते हैं। यदि आप महंगाई की बात करते हैं तो आम आदमी को यह भी पता है कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि 90% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो आयात है वो विदेशों से हो रहा है। हमारी कीमती विदेशी मुद्रा में खर्च हो रही है, तो जनता भी इस तथ्य को समझती है। होना यह चाहिए था कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सेल टैक्स का रेट है 25% और यही रमन सरकार जो है, यही पेट्रोल हवाई जहाज के लिए जो देती है वो 4% दे देती है।